प्रातः क्लास चल रहा था। 14 दिसंबर 1967 गुरुवार को पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि पाप कर्म करने से फिर सजा के भागी बन जाते हैं। तो जांच करनी है कि जो भी बड़े बाबा के डायरेक्शंस हैं तो वो तो अभी मिलते हैं ना, फिर कभी तो मिल नहीं सकते हैं। तो ये सभी जो डायरेक्शंस मिलते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं, वो तो बच्चे जानते हैं कि इतनी जो श्रीमत मिली है और हम श्रेष्ठ बनते जाते हैं। तो ऊपर की श्रीमत मिलती रहती है। तो जांच करना है कि जो वो श्रीमत मिलती है हम उसके उन श्रीमत के बरखिलाफ कुछ करते तो नहीं है। अगर करते हैं और करते भी हैं तो फिर उनको जो भी दिल पर अच्छी नहीं लगती है, कोई भी बात हो, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छी और बुरी को तो अभी समझ सकते हो ना, आगे तो भक्ति मार्ग में अच्छी बात है कभी कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां तो बुरी बातें हैं। क्योंकि कोई भी कर्म होते हैं भक्ति मार्ग में वो विकर्म ही बनते जाते हैं। अभी तो तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बनते जाते हैं। और ये जो इस समय में बहुत करके 5 भूत है ना, वो सब में प्रवेश करते हैं। कुछ न कुछ खामी है ना। तो बाप समझाते हैं कर्मातीत बनने की है ना बात, कर्मातीत बनने का है। और दैवी गुण भी धारण करने हैं। और बाप कहते रहते हैं टाइम तो बहुत ही पड़ा हुआ है, परंतु समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती ही जाती है। ये भी बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर दुनिया बिगड़ती जाती है दिन प्रतिदिन। क्योंकि इस दुनिया से तुम बच्चों का तो जैसे कनेक्शन ही नहीं है ना, तुम्हारा बच्चों का कनेक्शन है ही नहीं दुनिया के साथ। तो वो नई दुनिया तो स्थापन हो रही है ना। चौदह दिसंबर 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो तुम बच्चों को ये मालूम है कि नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त हम ही बनते हैं। तो हमको दैवी गुण उसी नई दुनिया के जो भी हमारी अहम व्यक्त है, और जो बच्चे हैं ये भी नई दुनिया के बच्चे हैं ना। तो जैसे ये हैं दैवी गुण वाले, ऐसे हमको बनना है।
कोई भी आसुरी गुण अंदर में न हो। ठीक है ना? तो बाप बैठ करके समझाते हैं। तो देखो, सर्विस में लगे रहने से, ये रूहानी सर्विस में लगे रहने से क्या होगा? देखो, ये सभी बना रहे हैं ना। अभी सब देखो, सबको ये ही है कि हमारी प्रदर्शनी और ये म्यूजियम बन रहे हैं, इनमें बहुत आएंगे। और हम निमंत्रण देंगे और उनको बाप का परिचय देंगे। वो तो बाप को फिर सब याद करेंगे जैसे तुम याद करते हो। जो तुम सीखते हो दूसरों को सिखाने का है। तो ये सारा इतना प्रबंध हो रहा है और ये सेंटर्स खुल रहे, तो सारा दिन यही ख्यालात, फलाने जगह में सेंटर है, सेंटर भी तो खोलने हैं ना। बच्चों को भी तो ख्याल होते हैं, बाबा तो बहुत कहते हैं तुम घर घर में तुम्हारी गंगा होनी चाहिए, है? कि कोई गंगा में कोई घर घाट है, गंगा घाट में जाके बैठते हैं ना, वो नहीं। ये तो अंदर में ही है, क्योंकि तुम्हारे पास ही सब कुछ है। ये रतन वगैरह सब तुम्हारे पास है। ये तो तुम बच्चे जान गए हो कि बाहर की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बाप आकर के और दैवी गुण धारण कराते हैं और ये खजाना देते हैं, जिस खजाने से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हम इस समय में यहाँ बैठे हुए हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और साथ साथ हम पवित्र भी रहते हैं। देखते हो कि थॉट, वर्ड और डीड, मनसा वाचा कर्मणा, सब अच्छे ही कर्म करने होते हैं। कोई भी बुरा कर्म ना होवे, मनसा से भी नहीं, वाचा से भी नहीं। तो उसकी जांच करनी होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों को कि सर्विस का ही होना रहना चाहिए। तो बाप भी आए हुए हैं सर्विस करने के लिए ना बच्चों, पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। उसके लिए युक्तियां बताते रहते हैं। तो जो युक्तियां बताते रहते हैं उन युक्तियों में रमण करना चाहिए, विचार सागर मंथन करके। भाई सेंटर्स खुलना है, सेंटर्स में आने के लिए निमंत्रण देना है और फिर आने वालों को बहुत प्रेम से समझाना है कि देखो दुनिया की हालत बहुत खराब है, क्योंकि पुरानी दुनिया है, ये खत्म होने वाली है। तो जरूर पुरानी दुनिया खत्म होने के पहले
नई दुनिया स्थापन जरूर होनी है, क्योंकि ये भी जो दुनिया है ये नई, ये स्थापन होती है संगम युग पर, बना कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम। तो मनुष्यों को तो ये कुछ भी मालूम नहीं होता है कि ये कोई संगम युग है, और है भी तुम बच्चों को उनको समझाना है, ये है मुख्य बात। पुरुषोत्तम संगम युग को समझाने की बात मुख्य है, तुमको समझाना है कि ये है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। क्योंकि बुद्धि में तो सारा दिन रहता ही है ना ये बात, जानती भी हो बच्चे कि बरोबर नई दुनिया स्थापन हो रही है, श्रीमत से स्थापन हो रही है, और बाबा के सिवाय नई दुनिया स्थापन करने की मत तो कोई देगा ही नहीं। तो बच्चों से ही नई दुनिया स्थापन करानी है। ये जो उद्घाटन किया जाता है ना बच्चे, तो इसमें तो कोई एक उद्घाटन नहीं करते हैं, वो आते हैं और कराते हैं तुम बच्चों से। ये कोई वो नहीं है कि कुछ कैंची लगाया और वो काट दिया, ऐसे कुछ नई दुनिया स्थापन होने की बात थोड़ी है। नहीं, ये तो बाप आकर के बच्चों से, सभी बच्चों से मिलकर के मदद लेकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं, और वहां तो कोई मदद नहीं लेते हो ना, वहां बाप होगा ही नहीं, मदद लेने की बात ही नहीं। वहां किसको कहेंगे तो कोई मदद थोड़ी ही मिलेगी। देखो अब ये प्रदर्शनी होती है तो देखो वो आकर के कैंची काटेगा, ये तो तुम बच्चे सभी को बाप आपस में मिलकर के, ब्राह्मण कुलभूषण मिलकर के विचार चलाना है, और अच्छी तरह से विचार चलाना है कि बाबा की श्रीमत पर हम ये जो हैं, जो बेचारे सब मुझे हुए हैं, जो रास्ते को जानते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं जानते। और ये भी ड्रामा का है विचार के बरोबर इस पतित दुनिया को पावन करने का रास्ता बताने के लिए, पावन बनने का रास्ता बताना, ये तो एक बाप का ही काम है। कि तुम जानते हो, बरोबर जानते हो कि एक ही है बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाकी और जो बाप हैं, धर्म पिता हैं, वो कोई नई दुनिया स्थापन नहीं करते हैं। नई दुनिया के लिए बाप रूहानी नॉलेज देते हैं, और वो धर्म पिताएं तो नहीं देते रूहानी नॉलेज, वो तो जिस्मानी नॉलेज ही देते हैं। अभी तुम्हारे वो बुद्धि है रूहानी नॉलेज की, जो सारा दिन, जैसे बाप के भी अंदर में क्या है, तो अखूट ज्ञान का भंडार है ना। तो देखो तुम
बाप भले ऊपर में ऊंची स्टेज में है ना, तो भी तुम जानते हो कि बाबा के पास नई दुनिया का या पावन दुनिया का स्थापन करने की जो युक्ति है वो जरूर बाबा के पास ही है। देखो भक्ति मार्ग में भी ये जानते हो कि एक ही बाप है ऊंच ते ऊंच। 14/12/1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। भले यथार्थ रीत से कोई समझते नहीं है, कहते हैं एक ही बाप है भगवान, पुकारते तो है ना, ये पतित पावन आओ। तो उस समय में बच्चों को कोई ख्यालात होता है क्या पतित पावन कौन है ख्यालात नहीं। भले पूजा भी करते रहते हैं शिव की मंदिर में जाकर के, है ये भी जानते हैं कि ये है ऊंची थी ऊंचा, तो भी जब कहते हैं ए पतित पावन आओ या पतित पावन को बुलाते हैं, तो कोई भी बात में कोई पाप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो याद तो उनको करते हैं ना, हे भगवान या श्री राम, उनको ही कहते हैं श्री राम। कोई श्री राम कहने से कोई राम बादशाह नहीं आता है बुद्धि में, नहीं, फिर भी ये निराकार ही ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, परंतु समझ नहीं सकते हैं उनको। तुम ये भी जानते हो कि दुनिया वाले बेचारे बहुत मुझे हुए पड़े हैं, एकदम मुझे हुए। रास्ता जैसे कि जंगल में जाके पड़े हैं, रास्ता भूले हुए। अब उस जंगल में से बच्चों को निकलना है, समझा ना। तो ये कौन सा जंगल है जिसको हम जंगल कहते हैं? अरे ये वेद जप तप तीर्थ वगैरह वगैरह इन सब बातों में ऐसा मुझे हुए हैं जैसे जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, मुझ जाते हैं। अब ये तो तुम समझते हो कि हम भी मुझे हुए हैं। उस जंगल में जैसे कि निकालते हैं, वाट मुझ गए ना बच्चे। जैसे बाबा कहते हैं, पहले भी कहते थे कि देखो हम भी गए थे यहाँ घूमने फिरने सवेल में, तो ऐसी फागी थी जो हम अपना रास्ता नहीं देख सके, जहां जाते वहां फागी। तो जो बाबा बताया था ना कि वो 12 दरी की बात, कहां भी जावे तो सामने पहाड़, कहां भी जावे तो कुछ पता ही नहीं पड़ा। राइट, यानी उभरना कौन है, उलंदा कौन है, ईस्ट वेस्ट क्या है उनका कुछ भी पता नहीं लगा फागी में। देखो फागी में कोई जाते हैं तब ये स्टमर भी आपस में बहुत फागी होती है ना, तो टक्कर पड़ जाती है, क्योंकि उनको खुद भी मालूम नहीं पड़ता है हम जाते कहाँ हैं, क्या होता है।
किसको देख नहीं सकते हैं ना बच्चे, एक दो को। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये तो एकदम बड़ा भारी जंगल आके पड़ा है। इसको कहा भी जाता है ना जंगल। जंगल क्यों कहते हैं? अरे फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, क्या कहते हैं? कांटों का जंगल। जंगल में भी पड़े, सच पच्च जैसे जानवर बन गए थे, एकदम जैसे जानवर। तो ये नाम भी रखा हुआ है ना, कांटों का जंगल। ये इतने शास्त्र बने हुए हैं रामायण वगैरह के, तो अभी फील तो करते हैं ना। बाबा ने बच्चों को फील कराया है। बच्चे तो फील करते हो कि हम किस जंगल में आकर के पड़े, कुछ भी नहीं समझते थे। और इस जंगल में हमारे कर्म कैसे हो गए, इसको कहा ही जाता है। ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है कि ये पुरानी दुनिया है। नहीं तो मनुष्यों को कोई थोड़े ही मालूम है कि ये पुरानी दुनिया का अंत है। ये भी मनुष्यों को मालूम नहीं। तो देखो, सब मुझे पड़े।